जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीटीईटी टेट वर्ग 3 भर्ती 2025 जिसका आपका फाइनल एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे काफी दिनों से कमेंट कर रहे हैं सर रिजल्ट कब तक है आएगा। तो रिजल्ट को लेकर आपको के सामने एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्दी यहाँ पर जारी होने वाला है। कब जारी होगा उसकी बात करेंगे। महासर्वे का आपका डाटा भी यहाँ पर जारी हो चुका है। गेस्ट हो गया, नॉन गेस्ट का डाटा भी आपका होश उड़ाने वाला यहाँ पर डाटा जारी हो चुका है। 45% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 50 से नीचे मार्क्स बन रहे हैं और आंसर की आपके जारी हो चुकी है। उसके बाद में आंसर की के बाद में काफी बच्चों के मार्क्स घटे भी हैं, काफी बच्चों के मार्क्स से बढ़े हुए हैं। तो आंसर की के बाद में आपकी कट ऑफ बदल चुकी है, तो आपकी कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाले, तो पूरी डिटेल से हम यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। जिस भी कैंडिडेट का जो डाउट है वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहना। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे चांस है कि दिसंबर फर्स्ट वीक से पहले या 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस है। ठीक है। बोनस अंक की यदि मैं बात करूं तो बोनस आपने काफी क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज की है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आपको बोनस अंक कितने मार्क्स तक का देखने को मिलेगा। तो मिनिमम 3 या 4 मार्क्स तक आपको यहाँ पर बोनस अंक यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी थी। तो टोटल आपकी वैकेंसी है वो 13,000 प्लस यहाँ पर टोटल वैकेंसी, जिसमें से स्कूल शिक्षक विभाग की यदि मैं बात करूं तो स्कूल शिक्षक विभाग की आपकी 10,150 यहाँ पर वैकेंसी है। जनजातीय कार्य विभाग की बात करूं तो 2,929 यहाँ पर टोटल है जनजातीय कार्य विभाग की वैकेंसी। ठीक है। ये होगी टोटल वैकेंसी। बात करूं टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, तो आपको पता है कि लगभग आपके 1,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब बात करूं प्रेजेंट कितने यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया, तो आपको पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं ये तो है नहीं कि उतने के उतने कैंडिडेट एग्जाम दे पाते हैं। कुछ परसेंट कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम नहीं भी दे पाते हैं। तो लगभग आपके 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या नहीं दिया है यहाँ पर सॉरी एग्जाम दिया है। 1 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब ये भी नहीं है कि जो कैंडिडेट हैं 1 लाख इस भर्ती को लेकर सीरियस है। कुछ परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे। और आपको पता है कि 45% यानी कि 45% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 50 मार्क्स भी उनके नहीं बने, 50 से नीचे ही उनके मार्क्स से बन रहे हैं। ठीक है। यदि बात करूं कंपटीशन की, तो कंपटीशन है वो 8 स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट का यहाँ पर क्या रहने वाला सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका एग्जाम का लेवल है क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है आपका हार्ड लगता है। तो सबसे पहले बात करूं सोशल साइंस की। सोशल साइंस के अंदर काफी बच्चों के कमेंट थे, काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड भी बता रहे थे। अब हार्ड वाले कौन से हैं, जिनकी अच्छी खासी तैयारी नहीं है वो बच्चे हार्ड ही बताएंगे, जिनकी तैयारी ठीक है वो बच्चे क्या बता रहे हैं यहाँ पर मॉडरेट। लेकिन ज्यादा कमेंट थे वो बच्चों के मॉडरेट के थे कि सर हमारा सोशल साइंस का जो पार्ट था वो मॉडरेट रहा है। साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर भी काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉडरेट वो आपका हार्ड रहा है, लेकिन ज्यादा करके बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका साइंस का जो पार्ट है वो हमारा हार्ड रहा है। तो साइंस को हम मान लेते हैं कि अपना साइंस का जो पार्ट है वो हार्ड रहा है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर आपके काफी बच्चे लगभग ऐसे मान के चलो 90% बच्चों के कमेंट थे कि हिंदी का जो पार्ट है वो हमारा इजी रहा है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर भी काफी बच्चों के कमेंट थे कि मैथ का पार्ट भी हमारा मॉडरेट रहा है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पार्ट भी काफी बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश का पार्ट भी हमारा मॉडरेट है, हमें देखने को मिला है। ठीक है। एग्जाम तो आपका एग्जाम का लेवल हो चुका है। एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगेगा, जिसकी तैयारी
अच्छी खासी उसको मॉडरेट लगने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपकी एग्जाम की कौन कौन सी शिफ्टें थी, कौन शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। तो आपकी 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, जिसमें से 9 अक्टूबर को एग्जाम था, 10 को एग्जाम था, 11 को एग्जाम था, 12 को और 13 को, यानी कि 5 दिन एग्जाम चला था। टोटल 10 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। तो 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट वो आपकी हार्ड रही है। 10 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट टू आपकी हार्ड देखने को मिली है। 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड देखने को मिली है। 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड रही है और सेकंड मॉडरेट रही है। 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट, ये शिफ्ट आपको यहाँ पर मॉडरेट आपको हार्ड देखने को मिली थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो गेस्ट टीचर है और नॉन गेस्ट टीचर है उनकी एक सटीक कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चले ना, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। तो सबसे पहले मैं गेस्ट टीचर की बात कर लेता हूं। तो गेस्ट टीचर के अंदर सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 43 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। यदि गेस्ट टीचर के अंदर इन कैटेगरियों में यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। नॉन गेस्ट की बात करूं तो नॉन गेस्ट के अंदर यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले, आपके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। यदि नॉन गेस्ट टीचर के अंदर इन कैटेगरियों से यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।